बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉन्सिलाइटिस। अगर हमारे पास एक मरीज़ प्रेजेंटिंग कंप्लेन के साथ जो आता है फीवर, सोर थ्रोट और डिस्फेजिया, तो डिफरेंशियल डायग्नोस पे वो या तो फ्रिंजाइटिस है या टॉन्सिलाइटिस है। प्रेजेंटिंग कंप्लेन पे टॉन्सिलाइटिस के पेशेंट का फीवर होगा, सोर थ्रोट होगा, डिस्फेजिया होगा, और जब हम एग्जामिन करेंगे तो उसके टॉन्सिल्स के नीचे हमें ऊपर एक ग्रेइश मेम्ब्रेन नज़र आएगी। तो उस मेम्ब्रेन की वजह से या तो ये मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस होगा जो कि मैनेजेबल है, या ये डिफ्थीरिया होगा। अगर ये डिफ्थीरिया है तो वो कंटीजियस है और लीथल है और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए हम पेशेंट को रेफ़र कर देंगे किसी ईएनटी कंसल्टेंट के पास डिफ्थीरिया की एंटीटॉक्सिक ऑब्जर्वेशन के लिए। उसके बाद इसकी मैनेजमेंट भी सेम ही है जैसा कि फ्रेंजाइटिस में हमने पढ़ा था। एंटीबायोटिक देंगे, एनसिड देंगे, एंटीहिस्टामिन देंगे। एंटीबायोटिक में हम अमोक्सिसिलिन विद क्लेवोलेनिक एसिड, अजिथ्रोमाइसिन, सिफिक्साइम, क्लिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। उसके अलावा एनसिड्स में हम ब्रूफन दे सकते हैं, पैरासीटामोल दे सकते हैं। और उसके अलावा एंटीहिस्टामिन में हम फेक्सोफिडीन, लोराटिडीन, रिजिक्स जो कि सिट्रीजीन डाईहाइड्रोक्लोराइड के नाम से आती है, नाम से है, वो दे सकते हैं। उसके अलावा हम मरीज़ को नीम गर्म पानी के अंदर नमक डालकर गरारे करने का बोलेंगे, और स्टीरॉइड्स के साथ भी गरगर करवा सकते हैं, जो कि 2 गोलियां बेटनीसोल की हाफ गिलास पानी के अंदर डाल के दिन में 3 दफ़ा गरारे करने का कहेंगे। इससे ये बेनिफिट होगा कि मरीज़ के जो टॉन्सिल्स की स्वेलिंग है वो कम हो जाएगी और जो स्वेलिंग है वो ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। उसके अलावा यह है कि मरीज़ को हम काउंसिल करेंगे कि आपने ठंडी, खट्टी और तेल में तली चीज़ें नहीं खानी। टॉन्सिलेक्टमी ओपिनियन लेंगे अगर तो यही एपिसोड मतलब कि रिकरेंट हो रही है, मरीज़ को बार बार यही मसले हो रहे हैं, तो टॉन्सिलेक्टमी का ओपिनियन लेंगे जो कि हम ईएनटी के सर्जन से या कंसल्टेंट से ओपिनियन लेंगे। उसके बाद ये है कि अडल्ट डोज के अंदर जो एंटीबायोटिक देंगे उसमें एगमेंटिन 625 mg TDS में होगी, एजोमैक्स 500 mg OD में, कैरिसेफ 400 mg OD में, क्लैरिसिड 250 mg BD में। एनसिड के अंदर हम पैनाडोल दे सकते हैं 1 ग्राम TDS, प्रोफिन दे सकते हैं 400 mg BD में, डेंसन DS दे सकते हैं 10 mg BD में। एंटीहिस्टामिन के अंदर हम टैबलेट फैक्सिड 60 mg OD में दे सकते हैं। उसके अलावा टैबलेट जार्डिन 10 mg, टैबलेट पेरिटोइन 4 mg, टैबलेट रिजिक्स 10 mg रात को, एक गोली रात को दे सकते हैं। उसके अलावा ये है कि पीडियाट्रिक डोज के अंदर हम सिरप दे सकते हैं ऑगमेंटिन जो कि 312.5 mg पर 5 ml 30 mg पर kg डोज होती है। 1 ईयर 10 kg में हम 1 टीस्पून TDS में 2 से 4 साल के बच्चे के अंदर जिसका वज़न 14 से 15 kg है उसमें हम 1.5 चम्मच TDS में देंगे। अगर 5 साल से ज़्यादा उम्र का बच्चा है और 15 kg से ज़्यादा उसका वज़न है तो 2 चम्मच TDS में देंगे। इसी तरह हम सिर्फ कैरिसेप दे सकते हैं 100 mg 5 ml जो कि सेफिक्साइम 10 mg पर kg के नाम से है। 1 साल का 10 kg का बच्चा है तो 1 चम्मच OD में, अगर 2 से 4 साल का बच्चा है तो हम 15 kg और 15 kg से ज़्यादा का वज़न है तो हम 1.5 चम्मच OD में देंगे। OD मतलब दिन में 1 दफ़ा। और अगर 5 साल से ज़्यादा उम्र का बच्चा है और 15 kg से ज़्यादा उसका वज़न है तो 2 चम्मच OD में देंगे। इसी तरह सिरप ब्रोफन दे सकते हैं 100 mg पर 5 ml। सिरप ब्रोफन जो है वो 10 mg पर kg है। 1 साल के बच्चे को 10 kg 1 चम्मच TDS में, 2 साल से 4 साल की उम्र को जिसका वज़न 15 kg से ज़्यादा है उसको 1.5 चम्मच TDS में, और जिस बच्चे की उम्र 5 साल से ज़्यादा है और 15 kg से ज़्यादा उसका वज़न है तो उसको हम 2 चम्मच जो है TDS में दे सकते हैं। इसी तरह सिरप रिजिक्स है, ये हम रिजिक्स 2.5 mg पर 5 ml आता है। अगर तो बच्चे की उम्र 1.5 साल से कम है तो 1 चम्मच, अगर 1.5 साल से ज़्यादा है तो 2 चम्मच, और अगर बच्चा 6 माह से कम है
तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, उसमें हम नहीं देंगे। उसके साथ ये है कि अगर प्रेगनेंसी के अंदर हम अमोक्सिसिलिन एंटीबायोटिक, अमोक्सिसिलिन प्लस क्लेवोलेनिक एसिड, अजिथ्रोमाइसिन, सिफिक्साइम दे सकते हैं। एनसिड्स में हम प्रेगनेंसी के अंदर पैरासीटामोल दे सकते हैं, और एंटीहिस्टामीन हम जो कि लोराटिडीन दे सकते हैं प्रेगनेंसी के अंदर, ये सेफ़ है। उसके अलावा ये है कि हमने मरीज़ को टॉन्सिलाइटिस जो है वो वायरस की वजह से भी हो सकता है, तो हम इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे। मतलब कि अगर बुखार है तो बुखार के लिए पैनाडोल दे देंगे, गले की खराश के लिए स्ट्रेप्सिल दे देंगे, साथ में टूथसिया दे देंगे, सिरप लिख देंगे। अगर पेशेंट इम्यूनो कंप्रोमाइज़ है तो उसके या डायबिटिक है या कोई स्टीरॉयड ले रहा है तो हम एजोमैक्स 500 mg प्रिस्क्राइब कर देंगे। वायरल के लिए ये है, हम एंटीवायरल नहीं देते क्योंकि वायरस अपना टाइम पीरियड कंप्लीट करता है, तो जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 दिन के लिए रहता है। और दूसरा ये है कि एंटीवायरल बहुत ज़्यादा महंगी है एंटीबायोटिक की निस्बत। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि इससे कुछ आपको मदद मिलेगी। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।